हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं असिस्टेंट लोको पायलट अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। रेलवे एएलपी 2024 का जो आपका एग्ज़ाम होना है उसके लिए हम 2018 में जो असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ था, शिफ्ट वाइज हर शिफ्ट में जीके जीएस के जो जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो हम इन वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये रहेगा कि इसी तरह के प्रश्न आपके रिपीट होंगे, क्योंकि रेलवे मोस्टली अपने क्वेश्चंस को रिपीट भी करती है और इससे आपका एक पता लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पहले पूछे गए थे, किस तरह के प्रश्न इस बार पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको असिस्टेंट लोको पायलट की ड्यूटी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर अगर कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको बिल्कुल बताया जाएगा किस तरह की ड्यूटी होती है, या आपको कोई सैलरी से के रिगार्डिंग या जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग कुछ जानना है तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। पहला प्रश्न है, ओडिशा अक्सर किसके कारण प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होता है? तो उड़ीसा के अंदर चक्रवात आते हैं। यह आपका 9 अगस्त को जो आपका एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न है। पहले प्रश्न था कि उड़ीसा के अंदर जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उसका रीजन क्या है, तो चक्रवात। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? ए एल लावोसियर। तो ये रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं। यदि आपके दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब आपसे छोटा हो तो दर्पण का प्रकार बताइएगा। तो उसे कहते हैं हम उत्तल दर्पण। प्रश्न नंबर 4, अगर मध्य प्रदेश हीरे के लिए प्रसिद्ध है तो कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक सोने के लिए प्रसिद्ध है और भारत में कॉफ़ी का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही होता है। खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता का क्या कारण है? तो खाद्य पदार्थों में वसा और तेलों का जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसमें जो उसकी स्मेल रहती है वो विकृत हो जाती है, तो इसको विकृत गंधिता कहते हैं। और इसका कारण जो क्या होता है, वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है। बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कौन कार्य करता है? तो भ्रूण पोष कार्य करता है। 2016 का ओलंपिक किस शहर में आयोजित हुआ था? तो उस समय आप कह सकते हो करंट अफेयर रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न में पूछा गया है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो रियो डी जनेरियो ये ब्राज़ील के अंदर है। 2016 का ओलंपिक। अगर हम बात करें 2012 वाले की तो लंदन में हुआ था। 2020 वाला टोक्यो में, और जो 2024 वाला होगा वो पेरिस के अंदर होगा। कठोपनिषद में नचिकेत और किस देवता के बीच में संवाद है? तो भगवान यम। एक चीज़ आपको याद रखनी है, इस एएलपी के एग्ज़ाम में आपको मोस्टली जो क्वेश्चन मिलेंगे वो साइंस के मिलेंगे, यानी कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ये आपका कम रहेगा। साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये ज़्यादा रहेगा। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होती है? तो 10 सेंटीमीटर होती है, तो ये आधी होती है। एक युद्ध के मैदान में हमेशा क्या उपस्थित रहते हैं? तो सैनिक। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। एक वाहक का प्रतिरोध किसके विपरीत अनुपातिक होता है? अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। थायरोक्सिन के संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? तो आयोडीन। ये गले में एक हमारी ग्रंथि होती है उसी से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, और उसके संरक्षण के लिए आवश्यक है आयोडीन। पौधों में तना या फिर जड़ का जो गोला एक घेरा होता है जिससे उसकी वृद्धि होती है, वो पूछा गया है किस ऊतक की वजह से वृद्धि होती है? तो वो है पार्श्व विभाज्योतक। 3 तरह के ऊतक होते हैं ये, तो जिनमें पार्श्व विभाज्योतक जो है पौधों और तने की मोटाई आप कह सकते हो उसको
बढ़ाने का काम करता है। किस धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है? सोडियम। तो ये बहुत बार प्रश्न आया था आपके एग्जाम में। ये एक तो मिट्टी के तेल वाला है, एक ऐसी धातु जो चाकू से काटी जा सकती है। ये दो तीन प्रश्न आपके बहुत बार रिपीट हुए थे। किस भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराज थे? तो ये है अमरिंदर सिंह। दुखम सुखम किसकी रचना है? तो ममता कालिया की है। एक्चुअली प्रश्न ये था कि व्यास सम्मान इनको भी दिया गया था 2017 का। दुखम सुखम, तो ये किसकी रचना है? ममता कालिया की। इस तरह से प्रश्न आया था कि किसको दिया गया था सम्मान, व्यास सम्मान 2017 वाला? तो ममता कालिया। 2017 का हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार किसने जीता? जावेद अख्तर ने। तापमान को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो उसमें हम 273 प्लस करते हैं। प्रकृति में क्या कभी अकेले नहीं होता है? साइंस का ही क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था। ऑप्शन थे तीन चार ऑप्शन, जड़त्व, बल, संवेग, इस तरह के प्रश्न थे। तो बल के लिए हमेशा ही दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, ये परस्पर होता है। बायोगैस संयंत्र में कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है? इसमें भी चार ऑप्शन थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन, पैथेन, इस तरह के। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये बायोगैस में उत्पन्न नहीं होती। मरियप्पन थंगावेलु किस खेल से संबंधित है? तो ये हाई जंप से संबंधित है। पैरा ओलंपिक जो हुए थे रियो डी जनेरियो में, पैरा ओलंपिक, उसमें इन्होंने हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता था, जिसके चलते इनको पद्म श्री दिया गया था। तो ये एग्जाम में पूछा गया था कि किसको दिया गया था, तो वो था मरियप्पन थंगावेलु। तो इसका मैंने थोड़ा सा इजी आपके लिए यहाँ पर कर दिया है कि ये किस खेल से संबंधित है, हाई जंप। जीएसटी प्रणाली लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो था फ्रांस। भारत के अंदर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। और जो इसके एम्बेसडर थे पहले, वो थे अमिताभ बच्चन। किसके निर्माण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग करते हैं। तो आप देख रहे होंगे ज़्यादातर प्रश्न आपके साइंस से संबंधित है। धातु की अम्ल के साथ क्रिया होने पर क्या बनता है? एक क्षार और एक हाइड्रोजन बनता है। किसके होने से अधिक जैव विविधता होती है? यानी कि अगर क्या होता कि हमारे वायुमंडल में, हमारी प्रकृति में अधिक से अधिक जैव विविधता हो जाती, तो वो है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन से ज़्यादा जैव विविधता बन जाती। तो ये एक शिफ्ट के प्रश्न थे 25 से 26। ऐसे ही हर शिफ्ट के प्रश्न आपको बता दिए जाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह का एग्ज़ाम आया था। बाकी के एग्ज़ाम का पैटर्न हो, कुछ भी आपको समस्या आ रही हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 2018 में की जो वैकेंसी आई थी उसी के तहत हमारा भी सिलेक्शन हो रखा है। तो फिलहाल असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर ही मैं कार्य कर रहा हूँ। तो कोई समस्या अगर आपको है जो प्रोफाइल को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।